प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन बाकी रह गए हैं सेनेट इंतखाबात में और सियासी जमातों की जानिब से मुलाकातें उरूज पर हैं, जोड़ तोड़ की कोशिशें उरूज पर हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जनाब फलां जो जमात है उसके लोग हमसे राब्ते में हैं। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी की है। कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। फिर MQM को आज दोहराने की दावत दी गई थी उनकी हुकूमत की तरफ से, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, लेकिन MQM ने PTI के दोहराने में शिरकत नहीं की है। फिर जमात इस्लामी ने PDM की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उधर बलोचिस्तान में यार मोहम्मद रिन साहब के अख्तर बेंगल से मुलाकात हुई है। तो मुलाकातें उरूज पर हैं, बयानबाजियाँ उरूज पर हैं। शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये सारा जोर लग रहा है सिर्फ एक सीट के लिए और वो सीट है इस्लामाबाद की, और ये मुकाबला है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हफीज़ शेख साहब के साथ। तो हफीज़ शेख साहब जीतेंगे या यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे, इसकी बहुत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है और सारी कोशिशें इसी के लिए हो रही हैं। इसी के लिए एक दूसरे के लोगों को राब्ते में रखा जा रहा है, इसी के दावे किए जा रहे हैं, इसी के लिए मुलाकातें हो रही हैं, इसी के लिए ज़ोहराने और खाने हो रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है 2 दिन के बाद, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमल शोज़ब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान इंसाफ की रहनुमा हैं, MNA हैं। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हम तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। कमल शोज़ब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, बिलावल साहब कह रहे हैं कि PTI के लोग उनके राब्ते में हैं, शहबाज गिल कह रहे हैं कि अपोजिशन के 17 लोग उनसे राब्ते में हैं। ये कौन किसके राब्ते में है और क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। लेकिन सारे ही राब्ते में एक दूसरे से होंगे, राब्ते रखने चाहिए, सियासतदान एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। लेकिन कल जो बिलावल साहब ने तकरीर की तो वो माजरत के साथ खासी एक अजीब सी तकरीर थी, मैं उसको कहूँगी। पॉलिटिकली उन्होंने अपनी हार मान ली है कि पंजाब में कम से कम पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं रही है, कोई वक़्त नहीं रही है। मैं समझती हूँ कि ये और इस तरीके से और ये वो जमात है कि इनके नाना हुजूर के ज़माने में इन्होंने यहाँ से एक वो क्या कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्रीज ली हैं। पंजाब की पूरी तारीख बदलने वाली जमात थी। आज ये हाल है कि चेयरमैन बिलावल जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त लीड कर रहे हैं उसको, वो अपनी तकरीर में खुद इकरार कर रहे हैं कि हमसे PTI के MNAs जो है वो राब्ता करके डिमांड कर रहे हैं कि नून लीग की हमें टिकट लेके दे दें अगली दफा के लिए, और कुछ और जो इश्यूज हैं तो फिर हम जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुरी खबर पीपल्स पार्टी के लिए उनके चेयरमैन खुद जब दे रहे हैं तो मैं क्या और इस पे एनालिसिस करूं कि अगर ये नौबत आ गई है तो कि और फिर ये कहते हैं कि मैं तो पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी जीतेगी, पूरे पाकिस्तान से मैं वजीर आजम बनूंगा। तो वंस अपॉन अ टाइम जब हकीम बुड्ढन जो है वो जवान होते थे और फाख्ता उड़ाते थे, तो अब आप खुद सोच लें, ये स्टेटमेंट इनकी याद रखिएगा और इसके क्लिप्स जरा बना के रखिएगा कि ये खुद इन्होंने कल इकरार किया है कि जनाब हमारे से लोग आके पंजाब के MNAs नून लीग की टिकट मांग रहे हैं, पीपल्स पार्टी की ये औकात है। अच्छा दूसरी सुन लें, अगर आप आगे सुन लें तो इसी एक नुक्ते का जवाब मैं पहले ले लूं, फिर मैं आपके एक सिर्फ और बात सुन लें, एक और सिर्फ सुन लें जी, आखिरी सुन लें कि जो अभी आप लोगों ने पंजाब में एक होता देखा इलेक्शन बगैर कंटेस्ट के, उसकी रीजन ये है कि एक तो सबको अपनी नुमाइंदगी मिल गई, दूसरी रीजन ये है कि PDM के जो वहां पर MPs थे वो बहुत सारे इस तरफ आने के लिए तैयार थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के MPs जो हैं वो ज्यादा तैयारी करके बैठे हुए थे कि इधर हुकूमती नुमाइंदों को वोट डाल दें। इसलिए बराजी खुशी इन्होंने फटाफट वहां डिसाइड कर दिया, और सारा अगर इतने नजरियाती होते तो फिर ये सेंटर में भी करते। तो अब जो बुरी खबरें, रीजन की जमातें हैं एक दूसरे के साथ मिलके 11 जमातें, हर इलेक्शन जिमनी में भी एक पार्टी एग्जिस्ट कर रही है जिससे सारे लड़ाई कर रहे हैं, और वो है PTI जो पूरे तूलो अर्ज में इन सारियों से मिलकर अकेली लड़ाई लड़ रही है। तो अब आप इनकी शिकस्त इनके मुंह से तस्लीम हुई है। ये आज ये तो 2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं या हफीज़ शेख साहब जीते हैं। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, 2 बातें, एक तो जो कमल शोज़ब साहब कह रही हैं कि आपने अपनी बेवकूफ़ी को खुद तस्लीम कर लिया कि आपसे तहरीक इंसाफ के लोग राब्ता करके नून लीग के टिकट दिलवाने की एश्योरेंस मांग रहे हैं कि आप PDM के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए नून वालों से कहें कि अगर हमें टिकट दे देते हैं, हमें वादा करते हैं, तो हम आपके उम्मीदवार को यानी PDM के उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। एक तो इसका जवाब दीजिएगा, और दूसरा यह है कि ये इतने बड़े दावे कर दिए कि हमारे साथ लोग राब्ते में हैं, हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट जीतेंगे,
ना जीते तो सेटबैक नहीं होगा पॉलिटिकली? ये कहना सेफ नहीं था आपके लिए कि हम कोशिश करेंगे इलेक्शन जीतने की, या हम कोशिश करेंगे कि लोग, और हम उम्मीद रखते हैं कि लोग, आप तो कह रहे हैं कि राब्ते में हैं लोग, आपको वोट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं ये किस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। 9 इलेक्शन हुई हैं, 9 में से एक इलेक्शन जीते हैं और ये बातें करें अपनी पॉपुलैरिटी की। ओ कोई खुदा खुदा करो, कोई अल्लाह अल्लाह करो, रियलाइज करो आपको अवाम ने रिजेक्ट करके वापस घर भेज दिया है। आपने यानी कि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा 10% सीटें उठानी है, पर वो भी अभी तो इनकी अपनी हुकूमत है। आप वफाकी हुकूमत में होते हुए गुंडागर्दी करते हैं, लोग मरवाते हैं, आप गालम गलोच करवाते हैं। आपने कराची में किस तरह से हरी मादर शेख को भेजा था धांधली करने के लिए? किसने उसको इजाजत दी थी कि हथियार बंद देके और पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करेगा, पोलिंग को डंडे मारेगा? इस तरह आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपको मैं क्या कहता हूँ, गलत बात कहता हूँ, कोई गलत बात कर सकता है, आप गलत बात कर सकते हैं, पर जो सच है वो आपके सामने आ चुका है। कराची में मलीर में पीपल्स पार्टी जीती थी 6000 वोट लेकर जी। आज उसने 6000 या 20,000 की लीड उठाई है जनाब आली। आपने थरपारकर में जो इलेक्शन जीती थी 7,500 वोट की लीड से जीती थी पीपल्स पार्टी ने। आज हमने वही इलेक्शन 55,000 वोट्स की लीड से ली है। आपने जो सीट सांगड़ में हमने 19,000 की लीड से जीती थी जाम मदद साहब ने, आज उनके भाई ने। हाँ, लेकिन वहां पर अब आपकी हुकूमत कायम हो चुकी है ना तैमूर तारपुर साहब। अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में इन्होंने भी अपना वोट इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट होने जिस सूबे में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको वोट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, ये एक पैटर्न रहा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने वजीराबाद में भी अपना वोट इंक्रीज किया है जनरल इलेक्शन के मुकाबले में, और यहाँ जो डस्का में हुआ है उसमें 60,000 से वो 1 लाख क्रॉस किए हैं, अगरचे वो अभी वो कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन ये तो एक ये फैक्टर भी तो होता है ना भाईजान। 9 में से 8 सीटें लूज की हैं। इसमें कौन सी पॉपुलैरिटी बात करें? ये तो धांधली करके ठप्पे मार के भी इलेक्शन नहीं जीत सके हैं। किस किस्म की इन लोगों ने हर जगह पर धांधली की है, कोई छुपी छुपाई बात है। और अब तो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले इनको सर्टिफाइड झूठा किया हुआ था, आज उन्होंने इनको सर्टिफाइड रिगर्स करार दे दिया है। ये वोट के चोर हैं, ये इलेक्शन नहीं। ये तैमूर तारपुर साहब, अगर आपने फैसला पढ़ा तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि धांधली की वजह से रिपोलिंग हो रही है। उसमें लिखा था कि फायरिंग के वाकयात की वजह से अमन अमान खराब हुआ है, वोटर को सही माहौल नहीं मिल सका, इसलिए दोबारा इलेक्शन हो रहा है। अगर आपने फैसला पढ़ा तो उसमें तो ये लिखा हुआ है, धांधली नहीं लिखा हुआ। वो फैसला कुछ भी हुआ हो, वो कितना लिखेंगे? ये भी मैं सलाम पेश करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने दे दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है जो फैसला आया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मकसद सिंपल, हर शहरी हर आदमी को पता है कि ये धांधलीखोर हैं, इन लोगों ने धांधली की थी, इन्होंने लोग मरवाए, इन लोगों ने पोलिंग एजेंट्स किडनैप करवाए और पूरी सरकारी अमला जो है इनके साथ मोलस था। तो ये अभी किसी पोजीशन में नहीं है। अच्छा चलिए, अगर आप जवाब देना चाहें उस बात का जो पहली बात थी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि आपसे लोग नून लीग का टिकट मांग रहे हैं, तहरीक इंसाफ को के लोग आपके मुताबिक, तो ये आप अपनी बेवकूफी को खुद तस्लीम कर रहे हैं? कमल साहब का पॉइंट नॉट एट ऑल भाई, ये हकीकत है, ये एक हकीकत है कि पंजाब में नून लीग सबसे मशहूर जमात है। ये बात सच है कि आने वाले दौर में पंजाब नून लीग जीतेगी और उस वजह से अगर है तो पीपल्स पार्टी आएगी, दूसरे नंबर पे आएंगे हम इंशाल्लाह। पीटीआई से बहुत ऊपर होंगे। अभी तो जिस तरह कराची में पीटीआई भी दूसरे नंबर पे नहीं आई, कराची के लिए पीटीआई तीसरे नंबर पे आई है, दूसरे नंबर पे जो है आपका तहरीक लबैक आई है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी जरूर पंजाब में होगी, ये चौथे पांचवें नंबर पे कहीं ना कहीं जरूर बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं 10% वोट इन्हें मिलेगा, यानी आप ये क्या समझते हैं कि कौमी असेंबली की सिर्फ 27 सीटें जीत पाएंगे पीटीआई अगले इलेक्शन में? चले, अभी अगले इलेक्शन तो दूर है। वो भी अगर इनको सपोर्ट रही बड़े भाइयों की, वरना ये 27 सीटें में नहीं उठा सकते हैं। इनको तो इलेक्शन में लोग काम नहीं करते। जी कमल साहब, आप जवाब दे दें पहले, आप जरा कह देंगे 27 सीटें आप ज़हन में रखिए अगले इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में 10%। 12वां साल है इनको वहां पे डंडे सोटे की सरकार को, और जो ये तमाशे वहां करते हैं, पोलिंग स्टेशंस को आग लगाते हैं,
लोगों को गोलियों के उस पे और डंडों के और जोर जबरदस्ती से जाके जिस तरह डरा के इन्होंने रखा है। थर में इन्होंने कौन सा कमाल कर दिया है जो वहां कहत साली से बच्चों का मरना खत्म हो गया हो, बाकी सारे वहां पे दूध शहद की नहरें निकल आई हो, पानी पहुंचा दिया, तो फिर तो बात है कि लोग इन्हें वाह वाह करके वोट डाल रहे हो। अपनी हुकूमत में जिस तरीके से आपने वोट डलवाए हैं और इस दफा जो हमने यहाँ पे पंजाब में या बाकी जगहों पे इलेक्शन करवाए हैं, फाफिन की रिपोर्ट कह रही है कि हुकूमत ने कोई इंटरवेंशन नहीं की, कोई बीच में उन्होंने मुदाखलत नहीं की, और जिस फैसले पे ये तालियां बजा रही हैं उस फैसले के मुताबिक जी हाँ, डस्का में 23 वो पोलिंग स्टेशंस थे, उन पोलिंग स्टेशंस के जो लोग हैं या डिस्क्रिपेंसीज हुई जहां से पीटीआई का वैसे ही मेजॉरिटी है। 337 जो या अर्बन एरिया के जहां से नून लीग जीतती है, अगर एजेंट्स गायब करवाने थे ना या पोलिंग जो ऑफिसर्स हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो वहां के गायब होने चाहिए थे। अगर हमने नहीं, सलमान राजा साहब के मुताबिक आपकी स्ट्रैटेजी ये नहीं थी। आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि 337 पोलिंग स्टेशन पर जीत का मार्जिन कम रखा जाए और जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर इतने ज्यादा वोट डलवाए जाए 80% तक टर्नआउट लाकर कि यहां से 337 का जो जीत का मार्जिन था उसको वहां पर कवर किया जाए। आपकी स्ट्रैटेजी ये थी, ये उन्होंने कोर्ट रूम में कहा था इलेक्शन कमीशन। सलमान राजा साहब ने मुकदमे बड़े लड़े, लेकिन लगता है इलेक्शन नहीं लड़े। जिस जगह के पोलिंग बूथ होता है वहां पर सारे वोटर की लिस्ट मौजूद होती है। अगर 600 वोटर रजिस्टर है तो 6000 वोट नहीं वहां से डल सकता, 600 ही डलेगा, और उसकी जो फॉइल काउंटर फॉइल होती है उस पर पूरा रिकॉर्ड होता है। सलमान राजा साहब अपनी जो उनका काम है वो करें तो बेहतर है, और इल्जाम तराशी उन लोगों के साथ मिलकर ना करें जिन्होंने हमेशा आरओ का इलेक्शन करवाया 2013 में और 5-6 बजे उठ के स्पीच कर दी कि मुझे ज्यादा वोटों से आप कुछ भी कहें, उन्होंने अपना मुकदमा साबित किया और वो अपना मुकदमा जीते के आइंस्टाइन है इस मुल्क में, वो माशाल्लाह नून लीग फॉलोड बाय तालपुर साहब की पार्टी। और सिंध में जो इन्होंने तमाशे किए, जिस तरह इन्होंने वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हरासा किया, उनको दहशतगर्दों के सेल में रखा, मारपीट की, वहां से इनकी जमहूरियत की वैसे ही जो मौरूसियत है वो कलई खुल गई है। पता लग गया कि कितने ये जमहूरी हैं और कितना एक ये जमहूरियत को लेके चलते हैं। ये तो जिस दिन न्यूट्रल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जो इंशाल्लाह अब होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, फिर सबकी कलई खुल जाएगी कि जो रीजन की जमातें बन गई हैं वो रीजन में भी कितनी एक इन्फ्लुएंस रखती हैं। एक दफा जरा न्यूट्रल होने दें और इंशाल्लाह ताला ये जो ड्रामेबाजियां इनकी है ना कि जी फलाने का इंटरवेंशन है और फलाने की, आजकल तो इनके चेयरमैन साहब माला जपते नहीं थकते हैं कि जनाब, क्योंकि ये जीत रहे हैं ना अपनी मौजूदगी में गोली डंडे के साथ, ये जीत रहे हैं, तो अब तो इलेक्शन बड़े फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। अब तो फरिश्ते आके करवा रहे हैं सारे। जिस दिन असल न्यूट्रल होंगे और ये हारेंगे उस दिन इनको भाई लोगों की याद आ जाएगी। राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं मजीद। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए सर कि आप ये तो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के लोग हमारे साथ हैं, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ और बाकी लोगों की भी, कि हमारे साथ लोग राब्ते में हैं, हमें वोट करेंगे, यूसुफ गिलानी जीतेंगे। लेकिन अगर कल फैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि ओपन बैलेटिंग हो रहा है, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है पीडीएम की? देखिए, हम हाइपोथेटिक कोई फैसले तो नहीं करते। जो फैसला आ जाएगा, जो भी उसकी रोशनी में फिर हमारी जो भी पीडीएम की क़यादत है वो फैसला करें कि हमने कौन सा स्ट्रेटजी अपनानी है। हम जद्दोजहद करते रहेंगे, हमें छोड़ना नहीं है। तो ये हम हाइपोथेटिक, लेट्स द डिसीजन में कम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अदराक है कि पार्लियामेंट वो फोरम है जो अपने कानून साजी करती है। पार्लियामेंट ही बेहतर तौर पर कानून, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम है तशरीह करना। और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छी सी डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन देंगे इस सिलसिले में कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को किस तरह की चीज़ को आगे लेके जाना है। और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन इस चीज़ में बेहतर फैसला करेंगे। निहाल हाशमी साहब, आपका ताल्लुक कराची से, आप क्या समझते हैं जो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को दावत दी है 2 सीटों के लिए, और एमक्यूएम का मानना है कि 2 सीटें तो हमें वैसे ही मिल रही हैं, तो आप हमें क्या लालच दे रहे हैं, तो ये क्या फॉर्मूला काम करेगा पीपल्स पार्टी का? देखिए, आमतौर पर सेनेट का जो इलेक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे अभी बहुत सारे लोग ये शोर होगा कर रहे हैं कि जी आप ओपन बैलेटिंग करें। ओपन बैलेटिंग बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें
3 चॉइस होता है, 3 काउंट होता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फर्स्ट काउंट, सेकंड। ये जो हमारे वजीर कानून है फरूक नसीम साहब, ये थर्ड काउंट में जीते थे और ये इनको आधा वोट मिला था जिससे जीत गए। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है। फिर दूसरी बात है, इसमें टेक्नोक्रेट का होता है, माइनॉरिटीज की सीटें होती हैं, इसमें खवातीन की सीटें होती हैं। तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को फैसिलिटेट करेगी उनके खवातीन की सीट में या टेक्नोक्रेट की सीट में, क्योंकि एमक्यूएम के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो अकेले जितवा सकती है अपने शायद टेक्नोक्रेट को या एमक्यूएम खवातीन को हिमायत तो हुकूमत की हासिल है ना जी, तहरीक इंसाफ की हिमायत तो हासिल है ना, उनके वोट तो पड़ेंगे उन्हें। बात सारी है कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो कहते हैं कि हम खुद वोट नहीं देंगे फैसल वाडा साहब को, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। उन्होंने जो एफिडेविट दिया था कौमी असेंबली के इलेक्शन में, उस वक्त वो हमें शहरी थी। लेकिन एक और आप ही की तरह एक सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान में, निहाल हाशमी साहब, शेख रशीद उनका नाम है, वो आज कह रहे हैं कि जितना मैं एमक्यूएम को जानता हूं ये हर हाल में वोट करेंगे। मैं आपको सुनवा भी देता हूं, शेख ने कहा क्या, जरा सुनवाइए जी। कितना अरसा हो गया मैं एमक्यूएम के उनके ऑफिस भी नहीं गया, लेकिन मुझे यकीन है कि एमक्यूएम भी हफीज शेख को वोट देगा। लोग ये बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट है, फलां है, कोई फूट नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ है और जो इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी इस मुल्क में सियासत नहीं है। तहरीक इंसाफ अल्लाह के बाद इमरान खान के सर पे जिंदा है। सुन लिया निहाल हाशमी साहब आपने। देखिए, आप अगर किसी सीरियस आदमी की बात करवा दें, वजीर दाखिला है पाकिस्तान के सर ये वजीर दाखिला हो या कोई भी वजीर आजम भी बन जाए, ये इज नॉट ए सीरियस मैन। ये कोई पॉलिटिकल वर्कर तो है नहीं, ये अपने आप को मजाक बना चुके हैं, तो इनके बारे में कमेंट्स करना मुनासिब चीज़ आप नहीं करना चाहते। राइट सर, मुझे तैमूर तालपुर साहब ये बताइए कि आपकी कभी एक जो है वो बनी नहीं है एमक्यूएम के साथ किसी भी ज़माने में? आपको उनसे शिकवे रहे हैं, उन्हें आपसे शिकवे रहे हैं। अब इस मौके पर आकर आप एक अपॉर्चुनिटिस्ट का किरदार अदा करते हुए वोट मांगने के लिए एमक्यूएम को दावत देने के, जनाब हम अपनी 2 सीटें आपको दे देते हैं लेकिन आप हमें जो है वो मरकज़ में वोट दे दें, तो ये गैर अखलाकी चीज़ नहीं है सर? सियासत में कुछ अखलाकियात तो बहरहाल होती ही हैं। देखिए जी, अभी जो हमारा मकसद है वो बड़ा सिंपल सा मकसद है। इन करप्ट नाअहलों के टोले को हमने हटाना है, उनको इस मुल्क की जान छुड़ानी है। इन करप्ट लोगों से जो 117 नंबर से 124वें नंबर पे ले गए इस मुल्क की करप्शन को, जिनने खसारे को तो उसमें उनके इत्तेहादी भी तो जिम्मेदार है ना तालपुर साहब, हुकूमत के इत्तेहादी भी तो उनके जिम्मेदार है ना? बिल्कुल इत्तेहादी जिम्मेदार हैं, पर अगर इत्तेहादी अपनी गलती मान गए हैं, अगर वो समझते हैं उन्होंने इन करप्ट लोगों को, इन नाअहल लोगों को, इन सिलेक्टेड लोगों को सपोर्ट करके गलती की है, तो कहते हैं ना वो जब कोई गुमशुदा वापस घर आ जाए तो उसको गुमशुदा नहीं कहते। लिहाजा मेरे ख्याल से अभी हम हर वो चीज करने को तैयार हैं। अभी आप बात करें, शेख रशीद बात कराएंगे उसके बारे में कि पीपल्स पार्टी फलाने के वर्कर, या भाई आपके तो खुद कह रहे हैं एमएनएस, पीटीआई के एमएनएस कह रहे हैं आमिर लियाकत कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा, आपके रिंग साहब कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा, आपके कितने एमपीएस हैं जो कराची में सोशल मीडिया पर अपने अभी तक लगा के बैठे हुए वी विल नॉट वोट फॉर पीटीआई। और वाकई सही बात भी है मेरे ख्याल से। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर मैं पीटीआई का टिकट होल्डर होता और मेरी पार्टी ने खाना खराब मेरे मुल्क का कर दिया होता, इतनी गुर्बत बढ़ा दी होती, तो शायद मेरा भी जमीर नहीं मानता है जिस तरह से इनके जो एमपीएस एमएनएस हैं वो इनके एटीएम्स को वोट देने को तैयार नहीं है। लेकिन तशवीश की बात ये है, अब शेख रशीद साहब तो सर कह रहे हैं कि एमक्यूएम करेगी हुकूमत को, लेकिन आज उन्होंने ज़ोहराना में शिरकत नहीं की। क्या ये पीटीआई के लिए तशवीश की बात है? इस पर मैं कमल साहब का मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। कमल शोधब साहब, मुझे ये बताइए कि आपको इस बात पे क्या कोई परेशानी है? एमक्यूएम ने आज आपके ज़ोहराने में शिरकत नहीं की, क्या इस बात का कोई इम्कान है कि वो आपको वोट नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देंगे खामोशी से? देखिए, पहले मैं ज़रा ये बता दूं, जो अभी आप सवाल कर रहे थे इन दोनों से और इन्होंने मुख्तलिफ जवाबात दिए, मैं उनको ज़रा रीकैप कर दूं। अगर सेनेट का जो या आइन की जो किताब का ये बड़ा रेफरेंस देते हैं और कहते हैं कि जी आइन की बालादस्ती के लिए हम ये सारी जंग लड़ रहे हैं, तो आइन की बालादस्ती और आइन और कानून ये कहता है कि असेंबली में अगर 172 वोट जिसके हैं
सेनेट की सीट उसकी बनती है। ऐसे ही है ना जी असद साहब, आप ये तो आइन की किताब सेनेट के इलेक्शन में भी कहती थी, जब तहरीक-ए-दम एतमाद नाकाम हुई थी तो जिसके पास ज्यादा नंबर्स थे उसका चेयरमैन सेनेट आ जाना चाहिए था। सुन ले एक मिनट मेरी बात सुन लेना। 172 वोट इस वक्त किसके पास है, दोनों सीटें किसकी बनती हैं? अब आपने इनसे बड़ा अच्छा सवाल किया था लेकिन जवाब वो नहीं दे सके। जवाब में वो हमेशा गोल गोल आवणियां बगौड़ियां होती हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं आवणियां बगौड़ियां मारना, वो इन्होंने मारी है। बेसिकली जो ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट का इन्होंने 2006 में आपस में मुकमुका करके स्टैंप करके फिर दोनों मुकर गए, तो उसकी रीजन ये है कि बड़ा ओपनली बिलावल भी और मरियम भी और बाकी सारे इनके अगले पिछले बता रहे हैं कि जनाब हमने मंडियां लगाई हुई हैं और हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हम आपको पैसे भी देंगे, आने वाले इलेक्शनों में टिकटें भी देंगे, किसी तरह आप अपना जमीर हमारे हाथ में बेच दें। तो इनको मंडियां सजा के बैठा रहने दें, कोई जोहराने में आ रहा या नहीं आ रहा, लेकिन बात असूल की चलेगी और प्रिंसिपल स्टांस हमारे अलाइज का यही है। आज तक इन्होंने बड़ी दफा, उन्हें पहले भी बिलावल ने खुद भी ऑफरें की थी और ये वही MQM है जिसके साथ इन्होंने 10 साल हुकूमत की और उनको दीवार से लगा के रखा, जिन पे ये इल्जाम तराशियां करते हैं और सारी जो नाकामियां होती हैं खास तौर पे कराची में, उसका पूरे का पूरा मलबा ये इस MQM पे डालते हैं। तो वो कच्ची गोलियां खेल के बैठे हुए नहीं है, बड़े सीजन सारे सियासतदान हैं। जोहराने मिस हो गए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो मुबारकाने होंगे वो हम सारे मिलकर खाएंगे। दूसरी बात, हाँ, क्या ये मुमकिन नहीं है कि अच्छे बच्चों की तरह लड़ाई माफ करो अल्लाह का घर साफ करो वाला सीन कराची में, बाकी सूबों में, सिंध में आप अप्लाई करें जैसे आपने पंजाब में कर लिया, मेले बैठे हैं हंसी खुशी आपस में सीटें बांट लें, पंजाब में भी तो हो गया ना, ये बाकी सूबों में मुमकिन क्यों नहीं है? पंजाब में इसलिए हो गया सीटें बांटने का काम क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्होंने जिन लोगों ने वहां पे पेपर फाइल किए हुए थे, उन्होंने बड़ा ओपनली इनसे जब मुकमका किया नून लीग और जाती उमरा में जाके, जब ये आजकल भीख मांगा करते हैं पीपल्स पार्टी वाले समेत अपने यूसुफ रजा गिलानी के, तो उन्होंने अपने पेपर वापस ले लिए। नून लीग को भी ये टेंशन थी कि एक आधी सीट तो इनकी निकलनी है, इस वजह से हंसी खुशी बारज़ाए इलाही जितनी उनकी सीटें बन रही थी ना, जो ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट में बन सकती थी, वो उन्होंने लेके तो हजम कर ली हैं। अगर हिडन जिस तरह इलेक्शन अब हो रहा होता तो हमारी सीटें ज्यादा आती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जगहों पे इनका इंटरेस्ट फर्क है। अब मेरी अगली आप गुजारिश सुन लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन्होंने कहा जनाब नाअहल, सिलेक्टेड और नालायक हुकूमत, माशाल्लाह 40% इस वक्त गुर्बत ज्यादा बढ़ी है सिंध में, और कोरोना के दिनों में जो एहसास प्रोग्राम के अंडर ट्रांसफर हुए पैसे, उसमें 40% सिर्फ सिंध में गया गुर्बत की वजह से। दूसरा जो इनके किए हुए मुआहदे थे, और उसमें LNG का जो मुआहदा था जो हमारे दूसरे अरस्तुओं ने किया था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बकौल इनके नालायक हुकूमत ने 3 अरब रुपए सालाना बचाना है, क्योंकि रिमार्केबल वो जो एक आउटस्टैंडिंग किस्म का कतर से कल मुआहदा हमारा तय पाया है। इसके अलावा कारके में इन्होंने जो थोक लगाई थी पाकिस्तान को, उसमें $1.5 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 248 अरब रुपया जितने इनके फेक अकाउंट्स में जाते हैं वो पाकिस्तान के खजाने में जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो IPPs का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, उसमें $24 बिलियन यानी कि 6 बिलियन का हमारा वो प्रोग्राम दूसरा चल रहा है IMF का। $24 बिलियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और चेयरमैन और PTI के जो वजीर आजम इमरान खान साहब की काविशें, उसकी वजह से 4000 अरब रुपया पाकिस्तानी, जितना ये शरीफ खानदान अभी बाहर ले जा चुका है, वो सारा पाकिस्तान के खजाने में आ रहा है। तो नाअहलियों की बातें ना करें। नाअहल अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जिनको किया हुआ वो आज लंदन में बैठे हुए हैं और यहाँ से प्लेटें ठीक करवाने गए थे, वहीं बैठ गए हैं। ठीक है, और बाकी भी उनके जो जवाब तो है वो भी उनके साथ है। एक मिनट, जो यहाँ मौजूद है वो भी कहते हैं हमने सर्जरी भी यहाँ नहीं करानी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां हमारी सर्जरियां हो सके, लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम यहीं पे रहेगी और यही सारा कुछ होगा। इनके बच्चे भी बाहर पैदा होते हैं। वो जो अभी मोहतरम कल जेल से बाहर आए हैं, उनकी बेटी की पैदाइश बाहर हुई, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में एक भी उन्होंने इदारा नहीं बनाया, एक भी ऐसा हॉस्पिटल पंजाब में नहीं बना सके 10-12 साल हुकूमतों के बावजूद। जो अभी रिसेंट है, पिछली की बात नहीं कर रही,
कि जहां पर वो स्पेशल मदर एंड चाइल्ड केयर का कोई प्रोग्राम हो, और वही शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 अस्पताल स्टार्ट हो गए। तो समझते हैं कि नेशनैलिटी के इश्यूज भी होते हैं ना जी, और दूसरा हाँ जी, वो क्योंकि फिर बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर स्विस अकाउंट्स भी चाहिए, एक मिनट ठहर जाए, स्विस अकाउंट्स भी चाहिए होते हैं, फिर यहाँ से आपने कतर, आपने यहाँ से UAE के भी अकामे रखने। मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद है, माहिर कानून है। मैं उनकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ। आरिफ चौधरी साहब, मुझे ये बताइए सर कि आपने सबके दलाइल आपकी नज़र से गुजरे होंगे। एडवोकेट जनरल साहब ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने दलाइल दिए, एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने दलाइल दिए, फिर अपोजिशन पार्टीज़ के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने दिए, फिर आज़ाद हैसियत में भी कई लोग प्रेजेंट हुए, अपीयर हुए कोर्ट में और उन्होंने अपने दलाइल दिए। इन तमाम लोगों के दलाइल सुनने के बाद क्या फ़ैसला मुतवक्के है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वही है कि ये जो आर्टिकल 226 है वो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और उसके मुताबिक इलेक्शन किया राय रही से होता है के, तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर चीफ जस्टिस का ये कहना कि हम उसकी पार्लियामेंट की जगह नहीं दे सकते, और ये काम पार्लियामेंट का है, और उन्होंने काफी संतुष्टि की अपोजिशन पार्टी की ये की कि आप उस फायदे से भी फिर रहे हैं जो आपने जमहूरियत के लिए किया था, और जिसमें आपने तय किया था कि जी आप जो इंतखाबात हैं सेनेट के वो खुफिया नहीं बल्कि आजादाना के लिए और खुले तौर पर ओपन बैलेट के लिए और ओपन तरीके से होंगे, शो ऑफ हैंड के लिए, तो वो आप उससे भी हटके हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि इससे अब कोई शक की बात नहीं है कि इंतखाबात जो है वो खुफिया रहते ही होंगे। लेकिन बार बार ये सवाल उठता रहा और इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता रहा कोर्ट रूम में जजेस की तरफ से कि आपने शफाफियत को लाने के लिए अब तक क्या किया है। जब भी कोई आर्गूमेंट आता था तो जवाब में काउंटर आर्गूमेंट ये आता था कि फिर आप शफाफियत को क्यों नहीं इंश्योर कर पाए हैं, फिर शफाफियत कैसे आएगी, फिर ये जो करोड़ों में लोग बिक रहे हैं इसका खात्मा कैसे होगा। तो ये सवाल भी तो उठता रहा सर अदालत में। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इंतखाबात जो है वो पैसे की नजर हो रहे हैं और खुफिया रायदही जो है वो इसलिए भी अब आपने देख लिया कि जो इंतखाबात थे पंजाब के वो तो क्लियर कट हो गए, वहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। यहाँ गड़बड़ थी, वो गड़बड़ अभी भी नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। ठीक है। और आप अपोजिशन का रवैया जरा देख लें कि इस मामले में एक बहुत अच्छी बात लेके आई थी PTI, और अच्छी बात किसी की तरफ से भी आए उसे कबूल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कल को जब इंतखाबात होंगे और वही काम होगा जो माजी में हुआ था, तो आप देखना कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये वाकई आंखों पे हाथ रख के रोएंगे, और इन्हें चाहिए था कि दे शुड हैव सीज्ड द अपॉर्चुनिटी। मौका आया था और ये कहते कि ठीक है जनाब खुफिया की बजाय ओपन हो। अगर ओपन हो जाता तो सबसे ज्यादा यदि फायदा पाकिस्तान का था कि जो इतना बड़ा इदारा सही है। इज्जत हो रहा है। लेकिन एक चीज बार बार कहते रहे, एजाजुल हसन साहब भी कहते रहे कि हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को जगाना चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मुझे सोया रहने दो। तो मैं इस पर मजीद बात करता हूँ आपके साथ, लेकिन पहले तालपुर साहब आप मुझे ये बताइए कि सेनेट इलेक्शन में के बाद कल बिलावल साहब ने भी बात की कि तैयारी करें कारकुन लॉन्ग मार्च के लिए, तो इसका मतलब तो है कि साफ नज़र आ रहा है कि सेनेट का चेयरमैन उनका मुंतखब होता हुआ या अक्सरियत साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही खुद पीपल्स पार्टी को भी कि उनके पास 172 की तादाद में लोग आ जाएंगे, वरना वो फिर अदम एतमाद की तरफ जाते। वो कारकुनान से कह रहे हैं कि तैयारी करें, तो इसका मतलब है उन्हें लगता है कि बात बहरहाल लॉन्ग मार्च पर जाकर रुकेगी। सेनेट इलेक्शन में बहरहाल इस तरह का कोई नतीजा नहीं सामने आने वाला कि जिसके बाद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत न रहे। देखें जी, जहाँ तक बात है नंबर्स की, तो मुझे इस बात का पता है कि जितने नंबर यूसुफ रगा गिलानी सबको चाहिए उससे ज्यादा नंबर्स हैं। पहली बात आपके कैसे हैं आपके पास? आपके हमारे मतलब PTI से हैं, PTI के तहादियों से हैं, MQM को मिलाकर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं MQM को काउंट नहीं कर रहा हूँ, MQM से पहले की मैं बात करूँ। मैं सिर्फ PTI के और दूसरे इत्तेहादी और आज़ाद जो हमारे साथ जिन्होंने वादे किए हैं वो हमारा सफिशिएंट नंबर है, या उससे शायद 1-2 हम ऊपर हैं। ज़्यादा 3 तारीख दूर नहीं है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरी बहनी जो प्राइवेट पर्सनल हिट करती हैं दूसरों की लीडरशिप पे, किसके लिए करती हैं? मतलब अगर किसी के बच्चे बाहर पैदा हुए तो प्रॉब्लम होगी,
मुझे जरा ये बताएं, इमरान नियाजी के कितने बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए और कौन से अस्पताल में पैदा हुए? क्या सिंध में, पंजाब में, केपी में कहीं अस्पताल नहीं थे कि उनको भी अपने बच्चों को रखना भी बाहर पड़ता है? तो आप पर्सनल हिट ना किया करें, क्योंकि आप पर्सनल हिट करेंगे तो उसका आपको जवाब मिलेगा। जिसने कहा था कि वो भीख नहीं मांगेगा, वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा भिखारी है। किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने कर्जे नहीं लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, चाहे डिक्टेटर्स हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे सिलेक्टेड हो, जितने इन लोगों ने लिए हैं। तो ये अपनी नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड वापस भी किए, रिकॉर्ड कर्जे वापस भी किए हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गलत फिगर, ने कुछ वापस नहीं किया। ये जो बात करते हैं कि हमने कर्जे वापस दिए हैं, मेरे पास फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स पड़े हैं, इन्होंने 1 रुपया वापस नहीं किया। 1 रुपया वापस नहीं किया लिए हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये हमारा बेवकूफ बनाने चाह रहे हैं, पर आवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। इसी वजह से आवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से ये 9 में से 8 सीटें हारे हैं। और इनकी जो वोट बैंक, ये बड़ा खुश होकर बताते हैं इलेक्शन हारने के बाद आपको खुशी है इलेक्शन हारने की, पर शायद इनको खुद को पता है कि इनकी क्या कारपत है, क्या इन लोगों ने इनका हाल कर दिया है। गुर्बत खत्म करने आए थे, गुर्बत को आपने इंडेक्स कहां चढ़ा दी। आप बात करते हैं गवर्नेंस की सिंध की, तो सिंध में तो बहुत बेहतर गवर्नेंस। आप जरा कंपेयर तो करें पंजाब के साथ। क्या बोजदार साहब ने हशर कर दिया पंजाब के, और क्या होता था पंजाब शहबाज शरीफ के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, एक रिट होती थी, जो अब कोई रिट ही नहीं रही है। आपके चीफ सेक्रेटरीज, आईजी 7-7, 8-8 बदल चुके हैं अभी तक। ये किस किस्म की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? सिंध की बात करते हैं। सिंध में आपके सबसे बेहतरीन अस्पताल आपके आज सिंध में है, जिसकी वजह से हम 12 साल से, जैसे मेरी बहन ने कहा, 12 साल से हम हैं, और इंशाल्लाह आप हमें देखते ही रहेंगे सिंध में भी और पाकिस्तान में भी। इंतजार करें उस इलेक्शन का, जब पीडीएम के ज्वाइंट कैंडिडेट्स खड़े होंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने 20-20 करके और 100 होता है इंशाल्लाह ताला। आपकी पॉलिसीज ने आपको बैकफुट पे कर दिया है। हमें तो एक्चुअली जरूरत ही नहीं कुछ करने की। चले, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो 171 से ज्यादा 2-3 लोग ऊपर मौजूद हैं आपके इत्तेहाद के पास, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो बनेंगे, तो अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो फिर इसका अगर वो जीत जाते हैं तो ज़ाहिर चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो आपके पास अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए भी नंबर पूरा है। फिर तो आप खतरे के घंटे बजा देंगे, लेकिन फिर आपको लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं रहेगी। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए सर कि ये पंजाब में इतने अच्छे तरीके से कैसे बैकडोर चैनल से राब्ते हुए, पीटीआई के साथ बैठकर कहीं बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुआ कि जिसकी जितनी सीटें बनती थी बगैर इंतखाब के उतनी सीटें आ गई? इतनी अंडरस्टैंडिंग हुकूमत के साथ? देखिए असदुल्ला भाई, सबसे पहले तो मैं तारपुर साहब को शुक्रगुजार हूं कि जो मोहतरमा ने अभी जाती हमले किए वो मोहतात रहे। आइंदा इस तरह की बात करेंगे तो हमारे पास तो बहुत बड़ा जखीरा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बच्चों के पैदाइश के, और कौन बच्चा कहाँ है। आपकी हुकूमतें रही हैं, आप भूल गए हैं शायद। जखीरा 35 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने इदारे बनाने थे। मैं बीच में जाती हमले तो आप लोगों से पीछे, मैं मुझे पता है आपकी कैपेसिटी का पता है। हाशमी साहब को बात करने दीजिएगा। जी हाशमी साहब बात मुकम्मल कर रहे हैं, बच्चों से बाहर निकले सर, बड़ों की बात करें। आप पीडीएम के 2 बंदे बिठाते हैं ना, तो फिर साथ हुकूमत के भी 2 बिठाया करें। मोहतरमा को बताइए कि बीच में नहीं आते हैं, जबान हम भी रखते हैं और बड़ा खौफनाक जबान रखते हैं हम लोग। ये बात क्या करें? जी जी, आपकी जुबान तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि बहुत लंबी है। आप तो अपनी जुबान की वजह से जो है वो तो आप तो केसेस भुगत चुके हैं हाशमी साहब, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पंजाब इलेक्शन की बात की, सेनेट की। जी असदुल्ला भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, 1857 में जब जंग आजादी हुई थी, उस वक्त के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे खत्ते में काबिज हो गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी नए नाम से आई, IMF के नाम से, और उस IMF के नुमाइंदे हैं मोहतरम जनाब हफीज शेख साहब। और जिस हफीज शेख साहब के वैसे में यहाँ महंगाई जीत गई, बेरोजगारी जीत गई, बदमनी जीत गई, पाकिस्तान का खजाना हार गया, उसके मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी जो है वो मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान के जमहूरी अमल का हिस्सा है। हफीज शेख साहब तो कभी पीटीआई के मेंबर भी नहीं थे, और ये वही हफीज शेख साहब है। आपके सही है असद साहब, मुझे जरा मौका दीजिए, दोनों ने बोल लिया। हफीज शेख साहब को यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बुलाया और उनकी गाड़ी के ड्राइवर बने असेंबली तक लाने के लिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीजर में नहीं रखी हुई थी। 20 आप लोगों ने, दोनों ने माशाल्लाह मिलके प्रोग्राम लिए पाकिस्तान का उजाड़ा लगाने वालों ने, और जो यूसुफ रजा गिलानी सन ऑफ द सॉइल है, उन्होंने हफीज शेख साहब को बुला के सर आंखों पे बिठाया था। जरा पूछ लीजिएगा कि उनकी गाड़ी के ड्राइवर बने थे बतौर वजीर आजम, क्योंकि हफीज शेख साहब एक क्वालिफाइड आदमी है और वन ऑफ हिज काइंड है, जिन्होंने पढ़ाई इतनी की हुई है कि दुनिया उनको बुलाती है। 22 ममालिक में दुनिया के वो काम कर चुके हैं। जहां तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, सब खामोशी से सुन रहे हैं आपको। आवाज आ रही है? अच्छा,
पर्सनल, इन्होंने कहा जी पर्सनल टॉन्ट मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो आपकी अहलियत बता रही हूं कि माशाल्लाह दोनों जमातों की हुकूमतें इतनी जबरदस्त रही कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा और बाकी तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।